तुम जीवन से नहीं थकते, तुम केवल उस बोझ से थकते हो जो तुमने स्वयं पर लादा होता है। तुम दूसरों की अपेक्षाओं में खुद को खो देते हो और फिर कहते हो मुझे कोई नहीं समझता। समझ वह पाएगा जिसे तुमने स्वयं को दिखाया हो, लेकिन अगर तुम हर पल मुखौटे बदलते हो तो कोई तुम्हारे चेहरे को कैसे पहचानेगा। सच्चा रिश्ता वो होता है जहाँ तुम रो भी सको और मौन भी रह सको और सामने वाला तुम्हारी आंखों से पढ़ ले। दुनिया को तुम्हारी बातें सुननी होती हैं, पर ईश्वर को तुम्हारी खामोशी, क्योंकि शब्दों से वह नहीं जुड़ता, वह तुम्हारे मन के भाव से जुड़ता है। मन को साफ रखो, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। तुम लाख दीप जलाओ, अगर भीतर अंधकार है तो रोशनी केवल बाहर रह जाती है। जब भीतर रोशनी उतरती है तभी जीवन बदलता है, और भीतर की रोशनी का एकमात्र स्रोत है क्षमा। जिस दिन तुमने किसी को माफ किया उस दिन तुमने स्वयं को मुक्त किया। माफ करना आसान नहीं लेकिन जरूरी है, क्योंकि जब तुम किसी के प्रति द्वेष रखते हो तो वह व्यक्ति नहीं जलता, तुम जलते हो। तुम्हारे भीतर जो क्रोध है, जो अपमान की स्मृति है, वह हर दिन तुम्हारी शांति को खाता है। हर अपमान तुम्हारे लिए एक अवसर है, या तो तुम उसे टूट जाओ या उससे ऊपर उठ जाओ। श्री राम को अपमान सहना पड़ा, पांडवों को वनवास मिला, मीरा को जहर पीना पड़ा, फिर भी वे मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि अपमान दूसरों का कर्म है और उसे सहकर भी शांत रह जाना वह अपने आत्मा का धर्म है। तुम्हें क्या मिला, इससे तुम्हारा मूल्य तय नहीं होता। तुमने किस स्थिति में कैसा व्यवहार किया, यही तुम्हारा असली परिचय है। जब तुम नीचे गिराए जाओ और फिर भी किसी को दोष न दो तो समझो तुमने एक बड़ी जीत प्राप्त की है। यह संसार तुम्हें बहुत कुछ देगा, लेकिन जो सबसे अनमोल है वह तुम्हें भीतर से उठाना पड़ेगा। वह है विवेक। विवेक वह प्रकाश है जो तुम्हें हर निर्णय में मार्ग दिखाता है, भले ही रास्ता कांटों से भरा हो। और जहाँ विवेक है वहाँ मोह टिक नहीं सकता। मोह तुम्हें बांधता है, प्रेम तुम्हें खोलता है। मोह में तुम डरते हो खोने से, प्रेम में तुम नाचते हो समर्पण में। अगर तुम्हारे संबंध किसी भय, असुरक्षा या शर्त पर टिके हैं तो वह प्रेम नहीं, वह मोह है। वह टूटेगा क्योंकि वह समय से बंधा है, लेकिन जो आत्मा से जुड़ा हो, जो मौन में पला हो, वह अमर होता है। जैसे आत्मा अमर है, तुम शरीर नहीं हो, तुम वह नहीं हो जो आईने में दिखता है। वह तो एक छाया है, आत्मा का वस्त्र। जिस दिन यह वस्त्र पुराना हो जाएगा तुम इसे त्याग दोगे और एक नया धारण करोगे। लेकिन यदि तुम स्वयं को केवल शरीर मानते हो तो हर चोट स्थायी लगेगी, हर अस्वीकार एक अपमान। और यदि तुम आत्मा हो तो यह सारा संसार एक रंगमंच है जिसमें हर दृश्य बदल रहा है। तुम केवल दर्शक नहीं हो, तुम साक्षी हो। साक्षी बनना सीखो। जब तुम किसी घटना में डूब जाते हो तो वह तुम्हें घसीट ले जाती है, लेकिन जब तुम उसे देखकर भी अप्रभावित रहते हो तब तुम साक्षी हो जाते हो। और साक्षी में ही मुक्ति है। मुक्ति बाहर के ताले तोड़ने में नहीं है, वह भीतर की बंद दीवारों को गिराने में है। तुम्हें किसी और से लड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें केवल अपने भीतर के शोर को शांत करना है। तब तुम्हारा जीवन संगीत बन जाएगा। शांति वह नहीं है जहाँ कोई शोर न हो, बल्कि वह है जहाँ शोर के बीच भी मन स्थिर हो। यह स्थिरता अभ्यास से आती है। जैसे कोई वीणा बजाना सीखता है, वैसे ही मन को बजाना भी सीखना पड़ता है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा संगीत है। अगर वे कोमल हैं तो जीवन मधुर होगा, अगर वे तीव्र, क्रोधित और तेज हैं तो जीवन अशांत रहेगा। जैसे भोजन पचता है वैसे ही विचार भी पचाए जाते हैं। हर बात जो तुम सुनते हो वह तुम्हारे भीतर कुछ न कुछ बदलती है। इसलिए सावधान रहो, तुम क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, किससे जुड़ रहे हो, क्योंकि जो भीतर जाएगा वही बाहर बनकर प्रकट होगा। समय वह शिक्षक है जो बिना शब्दों के सिखाता है। वह धीरे धीरे तुम्हें तोड़ता भी है और तुम्हें गढ़ता भी है। जो समय की चाल को समझ गया वह जीवन की दिशा को भी जान गया। समय के साथ बहना नहीं, उसके साथ जागरूक होकर चलना ही समझदारी है। जो सोते हैं वो केवल बचे रहते हैं, जो जागते हैं वो सृजन करते हैं। हर बीता क्षण तुम्हारे हाथ से गया हुआ धन है जो कभी लौट कर नहीं आएगा। इसीलिए हर क्षण को ध्यान, करुणा और विवेक से भर दो। मृत्यु से कोई नहीं बचा, लेकिन मृत्यु का सामना कैसे करना है यह तुम्हारे जीवन की तैयारी पर निर्भर करता है। जो हर दिन सत्य से जुड़कर जीता है उसके लिए मृत्यु एक यात्रा है, डर नहीं। जो मृत्यु से डरता है वह कभी जी ही नहीं पाया। जो हर दिन का उपयोग करता है उसके लिए मृत्यु अंतिम अध्याय नहीं बल्कि एक नया आरंभ होती है। लेकिन जो जीवन को केवल भोग की वस्तु मानते हैं वे मृत्यु को शत्रु समझ बैठते हैं। मृत्यु को शत्रु मत समझो, वह तुम्हारा सबसे सच्चा दर्पण है। वह तुम्हें बताती है कि तुम्हारे पास समय सीमित है और काम असीम। यदि तुम केवल अपने लिए जिए तो मृत्यु तुम्हारे जीवन पर प्रश्न चिन्ह छोड़ जाएगी, लेकिन यदि तुम किसी और के लिए मुस्कान बनकर जिए तो मृत्यु तुम्हारे लिए सम्मान छोड़ जाएगी। हर सुबह एक नया जन्म है और हर रात एक छोटी मृत्यु। तुम हर दिन मरते हो अपने अहंकार से, अपनी इच्छाओं से, अपनी आदतों से। और यदि तुम इस मृत्यु को प्रेम से स्वीकार कर सको तो जीवन सहज हो जाता है। स्वार्थ वह दीवार है जो दो आत्माओं के बीच खड़ी होती है। जहाँ स्वार्थ है वहाँ प्रेम नहीं टिकता, जहाँ त्याग है वहाँ भक्ति जन्म लेती है। त्याग वह नहीं है कि तुम अपने पास कुछ न रखो, त्याग ये है कि तुम किसी और को अपने
से पहले रखो। सेवा का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी को छोटा समझकर कुछ दो। सेवा तब होती है जब तुम किसी के लिए विनम्र होकर अपना समय, मन और ऊर्जा समर्पित करो बिना किसी अपेक्षा के। तुम्हारा सबसे बड़ा दान तुम्हारा ध्यान है। जब तुम किसी की बात सुनते हो पूरा मन लगाकर, पूरा हृदय खोलकर, पूरा समय देकर, तो तुम उसे वह देते हो जो इस संसार में दुर्लभ है। सुनना भी सेवा है, और जो भीतर से शुद्ध है वह सुनते समय भी ईश्वर से जुड़ जाता है। तपस्या वह नहीं कि तुम जंगल चले जाओ। तपस्या यह है कि तुम भीड़ में रहकर भी मौन रहो। हर जगह शोर है, भीतर भी बाहर भी, लेकिन जो उस शोर में भी अपने भीतर के मौन को साध ले वही तपस्वी है। मौन कोई मौनता नहीं है, वह एक भाषा है, एक ऐसी भाषा जो केवल हृदय समझता है। जब तुम्हारे शब्द चूकने लगे तो मौन बोलने दो, और जब मौन भी न समझा सके तो ईश्वर को बुला लो, क्योंकि वही अंतिम उत्तर है। तुमने जीवन में बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ पाया, लेकिन क्या स्वयं को जाना? तुम कौन हो? एक नाम, एक पहचान, एक भूमिका? नहीं, तुम वह हो जो न तो जल से भीगता है, न अग्नि से जलता है, न वायु से उड़ता है। तुम आत्मा हो, नित्य, शाश्वत, अजर, अमर, लेकिन तुमने अपने आप को कपड़ों, रिश्तों और पदों में बांध दिया है। जब तुम अपने बाहरी आवरण से खुद को अलग कर पाते हो तभी आत्मा का अनुभव होता है, और आत्मा को अनुभव करने के लिए तुम्हें किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं, बल्कि मौन, ध्यान और विनम्रता की आवश्यकता है। ज्ञान का पहला द्वार है मैं नहीं जानता, और जो यह कह सका वह जानने की यात्रा पर चल पड़ा। वह जो कहता है मुझे सब पता है वह स्थिर है, वह रुका है। ज्ञान एक नदी है जो चलती है, बढ़ती है, हर मोड़ पर नया रंग लेकर, और जो स्वयं को एक शिष्य की तरह हर दिन जीवन से कुछ सीखने को तैयार रखे, वही सच्चा ज्ञानी है। ईश्वर उन्हीं के भीतर उतरता है जो भीतर से रिक्त होते हैं। भरे हुए पात्र में नया कुछ नहीं डाला जा सकता। तुम्हारा मन भी ऐसा ही पात्र है। पहले उसे खाली करो, अपने भ्रमों से, अपने भय से, अपने आग्रहों से, फिर देखो ईश्वर उसमें धीरे धीरे उतरने लगेगा, बिना आहट के, बिना शोर के। और जब वह उतरता है तो सब कुछ बदल जाता है। तब तुम्हें किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं होती, तुम स्वयं उत्तर बन जाते हो। जब तुम यह पूछना छोड़ देते हो कि मुझे क्या मिलेगा, और यह पूछना शुरू कर देते हो कि मैं क्या दे सकता हूँ, तब जीवन तुम्हारे पक्ष में बहने लगता है। देना केवल वस्तुओं का नहीं होता, देना मुस्कान का होता है, देना धैर्य का होता है, देना शांति का होता है। जो देता है वही वास्तव में धनी है, क्योंकि जिसने संसार को कुछ नहीं दिया उसकी मौजूदगी केवल एक उपस्थिति रही, कोई परिवर्तन नहीं। परिवर्तन वही लाते हैं जो भीतर से खाली नहीं बल्कि भरे होते हैं, प्रेम, करुणा और समर्पण से। जीवन में जो कुछ भी स्थायी नहीं है उससे मोह करोगे तो दुख पाओगे। माया का नियम यही है, जो दिखाई देता है वह मिटने वाला है, जो नहीं दिखाई देता वही शाश्वत है। तुमने जिनसे मोह किया वे समय के साथ बदल गए, तुमने जिन्हें थामा वे हाथ छुड़ा चले गए। तुम्हारा रूप, तुम्हारा यश, तुम्हारा वैभव, यह सब समय की देन है, और समय ही इसे वापस ले जाएगा। तो फिर किस पर गर्व और किसके खो जाने का भय? सत्य तो ये है, जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि मेरा कुछ भी नहीं है, उसी दिन सब तुम्हारा हो जाता है। त्याग केवल बाहर का नहीं होता, सबसे गहरा त्याग अहम का त्याग है। मैं हूँ, इस भाव में छुपा है संपूर्ण अज्ञान। जब तक तुम अपने मैं को दूसरों के तू से ऊपर मानते हो तब तक द्वंद्व रहेगा। जहाँ मैं और तू मिट जाए वहाँ केवल हम शेष रह जाता है, और हम के भीतर ईश्वर का निवास होता है। ईश्वर को देखना है तो पहले स्वयं को देखो। अपने भीतर की उस आवाज को सुनो जो तुमसे कोई स्वार्थ नहीं रखती, जो मौन में बोलती है और नींद के पार जागती है। जब तुम सुबह की पहली सांस लेते हो और कोई विचार नहीं आता, तब वही ईश्वर है। जब तुम किसी को निस्वार्थ प्रेम करते हो और बदले में कुछ नहीं चाहते, तब वही ईश्वर है। ईश्वर कोई मूर्ति नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई भाषा नहीं, वह तुम्हारे कर्म में है, तुम्हारे मौन में है, तुम्हारी हर उस भावना में है जिसमें तुमने अपने स्व को भुला दिया हो। प्रार्थना करने का अर्थ केवल हाथ जोड़ना नहीं है। प्रार्थना वह स्थिति है जहाँ तुम पूर्ण समर्पण में झुक जाओ, बिना किसी मांग के। ईश्वर को कुछ मत मांगो, उसे केवल अपना हृदय दो। वह जानता है तुम्हारी आवश्यकता, तुम्हारे कहे बिना। मांगोगे तो वह देगा, लेकिन सीमित झुकोगे तो वह बहा देगा। असीम झुकना हार नहीं है, यह तो सबसे सुंदर विजय है जो अपने अहंकार पर पाई जाती है। जिसने स्वयं को जीत लिया उससे कोई और जीतना शेष नहीं, और यह जीत कोई युद्ध नहीं मांगती। यह तो एक मौन अभ्यास है। हर दिन, हर पल, हर सांस में जब तुम जीवन के बीचों बीच खड़े होकर यह कह सको कि जो हो रहा है मैं स्वीकार करता हूँ, तब तुम मुक्त हो। मुक्ति का अर्थ मृत्यु के बाद नहीं है, मुक्ति इस क्षण में है जब तुम अपने भीतर के सभी डर, सभी इच्छाएं और सभी अपेक्षाओं को देखते हो और उन्हें पार कर जाते हो। मुक्ति तब है जब कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम फिर भी मुस्कुरा सको। मुक्ति तब है जब संसार तुम्हें नकारे और तुम फिर भी अपने भीतर ईश्वर को महसूस कर सको। मुक्ति तब है जब तुम जान जाओ कि जो खो गया वह कभी तुम्हारा नहीं था, और जो तुम्हारा था वह कभी खो ही नहीं सकता। जब यह समझ भीतर उतरती है तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। तब तुम रोते भी हो तो प्रेम से, तब तुम अकेले भी होते हो तो संतोष से, तब तुम
हारते भी हो तो गर्व से, क्योंकि तब तुम जान चुके होते हो कि तुम केवल शरीर नहीं, न किसी पद, न किसी संबंध से बंधे, तुम एक चैतन्य हो जो ईश्वर से जुड़ा है। और यही जुड़ाव जीवन का अंतिम उद्देश्य है। कर्म करो लेकिन फल की चिंता से मुक्त होकर, प्रेम करो लेकिन स्वामित्व की भावना छोड़कर, सपने देखो लेकिन उस स्वप्न में फंसे नहीं रहो। सत्य यह है कि जीवन एक अनिश्चित धारा है। तुम चाहो भी तो सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, तो बेहतर है कि तुम नियंत्रण नहीं, विश्वास चुनो। विश्वास वह पुल है जो तुम्हें इस पार से उस पार ले जाता है, जहाँ न कोई डर है, न द्वेष, न अभाव, न भ्रम, जहाँ केवल वह है जिसे तुम परमात्मा कहते हो। और जब तुम उस वह में विलीन हो जाते हो, तब यह प्रश्न ही समाप्त हो जाता है, मुझे क्या चाहिए? क्योंकि तब शेष कुछ बचता ही नहीं, बस एक मौन रह जाता है जो शब्दों से परे है, बस एक प्रेम रह जाता है जो देह से परे है, बस एक प्रकाश रह जाता है जो जीवन और मृत्यु दोनों से परे है, और वही प्रकाश तुम हो। जब तुम अपने आप को सबसे ऊंचा समझते हो तो तुम सबसे गहरे गिरने के लिए तैयार हो जाते हो। अहंकार वह बोझ है जो तुम्हारी आत्मा को नीचे खींचता है, फिर चाहे तुम्हारी उपलब्धियां कितनी भी ऊंची क्यों न हो। जो वास्तव में जानता है वह चुप रहता है, क्योंकि सत्य को सिद्ध नहीं किया जाता, उसे जिया जाता है। तुम्हारे शब्द तुम्हारे मन की स्थिति के दर्पण है। अगर मन शांत है तो वाणी भी मधुर होती है, लेकिन यदि भीतर द्वंद्व है तो वाणी केवल शोर है, वह चोट करती है। कभी किसी को अपने शब्दों से इस तरह मत तोड़ो कि वह चुप तो हो जाए लेकिन भीतर से हमेशा के लिए खामोश हो जाए। मौन केवल तब मूल्यवान होता है जब वह भीतर की शांति से उपजा हो, वरना मौन भी एक छल हो सकता है। जो केवल इसलिए चुप है कि वह उत्तर नहीं दे सकता, वह कमजोर है, लेकिन जो उत्तर जानता है फिर भी चुप है, वह ज्ञानी है। मन को जीतना दुनिया को जीतने से कहीं कठिन है, और जिस दिन तुमने मन को जीत लिया उस दिन तुम्हें किसी और युद्ध की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर बैठा है। तुम्हारा अशांत मन, तुम्हारा उतावलापन, तुम्हारी इच्छाओं की आग। इच्छा स्वयं में बुरी नहीं होती, लेकिन जब वह तुम्हें संचालित करने लगे तब वह बंधन बन जाती है। सच्चा साधक वह है जो इच्छा रखकर भी उससे परे जीना सीख ले। जिस दिन तुमने यह सीख लिया कि ना में भी शांति है और खो देने में भी सौंदर्य है, उस दिन जीवन तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तुम जितना पकड़ोगे उतना ही टूटोगे। छोड़ना सीखो, वह भी जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, क्योंकि छोड़ने का अर्थ त्याग नहीं बल्कि समर्पण है। समर्पण किसी डर से नहीं होता, वह विश्वास से होता है, और जहाँ विश्वास है वहीं ईश्वर है। तुम्हारा सच्चा धर्म ये नहीं है कि तुम किस मंदिर में जाते हो, बल्कि ये है कि तुम किसके लिए रोते हो, किसके लिए प्रार्थना करते हो, और किसके सामने स्वयं को सबसे नग्न, सबसे सच्चा बना देते हो। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें मंत्र नहीं चाहिए, तुम्हें केवल एक निर्मल मन चाहिए। तुम जिन बातों को दुनिया के सामने छुपाते हो, उन्हीं बातों को ईश्वर पहले से जानता है, और जो कुछ तुम छुपा नहीं सकते उसे स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? जो भीतर है उसे बाहर आने दो। अश्रु बहाओ, डरो मत, क्योंकि आंसू कमजोरी नहीं होते, वे आत्मा का स्नान होते हैं। जब हृदय स्वच्छ होता है तब उसमें ईश्वर का वास होता है। लेकिन यदि तुम्हारा हृदय द्वेष से भरा है तो लाख मंत्रोच्चारण करो, वह केवल ध्वनि है, अनुभूति नहीं। तुम्हारा धर्म तुम्हारी करुणा है, तुम्हारी सेवा ही तुम्हारी पूजा है, और सबसे महान सेवा यह है कि तुम किसी के दुख में उसकी चुप्पी को सुन सको। सब कुछ कह देना आसान होता है, लेकिन बिना कहे समझ जाना वही सच्चा प्रेम है। प्रेम कोई शब्द नहीं, वह एक उपस्थिति है। जहाँ प्रेम है वहाँ कोई प्रश्न नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, वहाँ केवल समर्पण है। एक ऐसी मौन भाषा जिसे केवल आत्मा समझती है। यदि तुम्हारा प्रेम किसी उत्तर की मांग करता है तो वह व्यापार है, भक्ति नहीं। ईश्वर से प्रेम भी ऐसा ही होना चाहिए कि तुम मांगो नहीं, केवल भरोसा रखो, क्योंकि जब भरोसा होता है तब वह देने से पहले पूछता नहीं, लेकिन जब तुम केवल मांगने आते हो तब वह खामोश हो जाता है। ईश्वर तब आता है जब तुम उसे मांगना छोड़ देते हो और केवल महसूस करने लगते हो। जिस दिन तुम स्वयं से प्रेम करने लगोगे उस दिन ईश्वर तुम्हारे भीतर बोलने लगेगा।